हेलो एवरीवन, मैं CSIT ऑनलाइन क्लासेस से आज आपको HTML के नेक्स्ट लेसन को कंटिन्यू करूंगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रेम और फ्रेम सेट क्या होता है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग नोटपैड++ ओपन कर लेते हैं और बेसिक सिंटेक्स जो होता है सर HTML को क्लोज करते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्रेम सेट का प्रोग्राम पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेम सेट होता क्या है? फ्रेम सेट जो होता है ये आपको एक ही विंडो में वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट विंडो ओपन करने की फैसिलिटी देता है, ठीक है। एक सिंगल विंडो में मतलब आप प्रोग्राम रन कराओगे तो एक विंडो में आता है, उसमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट आप मल्टीपल विंडो ओपन करके अलग अलग ओपन कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल डॉक्यूमेंट विंडो मतलब अलग अलग फाइल ओपन हो सकती है अलग अलग विंडो में, ठीक है। एक ही विंडो में अलग अलग विंडो ओपन होंगे डिवाइड होके, ठीक है। डिवीज़न करने की या उसको डॉक्यूमेंट को डिवीज़न करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे हेड फ्रेम क्रिएट करता है, ये भी कह सकते हैं सिंपल वे में कि फ्रेम क्रिएट करता है अलग अलग एक ही विंडो में मल्टीपल फ्रेम क्रिएट करता है, जिसके थ्रू आप मल्टीपल पेजेज ओपन कर सकते हैं। फ्रेम सेट को क्लोज करते हैं। इसमें हम लोग फ्रेम सेट क्या होता है, फ्रेम सेट और फ्रेम एक साथ ही काम करता है, तो हम लोग यहाँ पे फ्रेम सेट या फ्रेम जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं टाइटल में, क्योंकि उसी का प्रोग्राम रन करा रहे हैं। और यहाँ पे FR नाम से सेव कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये फ्रेम सेट हो गया। यहाँ पे आते हैं। फ्रेम सेट में हम लोग सबसे पहले बताते हैं कॉल्स का मतलब होता है कॉलम, कितने कॉलम में हमें स्क्रीन को डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम पहला स्क्रीन को डिवाइड करते हैं 20%, 80%। मतलब हमारा स्क्रीन 100% का है, उसमें कितने में हमने डिवाइड किया 20 और 80, मतलब 2 कॉलम बनेगा एक ही विंडो में, जिसमें एक 20 का रहेगा और एक 80 का रहेगा, ओके। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं फ्रेम सेट जो होता है वो कंटेनर टैग होता है, यानी इसको क्लोज करना मस्ट होता है। और फ्रेम जो होता है ये एम्प्टी टैग होता है, इसे क्लोज करना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। क्लोज होता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो कोई भी, हमारे पास DD नाम से पेज बना हुआ तो हम उसको लिंक करते हैं HTML 20% में ये आएगा, और दूसरा एक और पेज लिंक करते हैं, ठीक है। यानी 20% हमने लेफ़्ट के लिए किया है और ये राइट के लिए, ठीक है। पहला जो होता है वो लेफ़्ट होता है, दूसरा राइट होता है। तो हम लोग यहाँ पे दूसरे के लिए डिवाइड करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टैब नाम से भी पेज है हमारे पास, तो टैग है आई थिंक टैग। देखिए डेस्कटॉप पे मेरे ये सारे पेजेस बने हुए हैं, ठीक है। जो भी हम लिख रहे हैं जैसे DD टैग, ठीक है। तो पेजेस बने होने चाहिए आपके पास, वो पेज के नाम लिख दीजिए सिर्फ, ठीक। अब रन कराते हैं। यहाँ पे रन किया तो देखिए क्या दिखा रहा है, एक ये देखिए 2 विंडो बना है, जिसमें कि ये विंडो पूरा आपको कितने % में 20 और ये 80 में है, ठीक है। तो ये क्या क्या एक ही ये ब्राउज़र, लेकिन पेज को 2 खुले हुए हैं, ये एक अलग पेज और ये एक अलग पेज है, ठीक है। ये हम लोग किसी दिन के प्रोग्राम का पढ़ रहे हैं और ये अलग अलग पेजेज है। आप देखना चाहो तो ये हमारे डेस्कटॉप पे देखो अलग अलग पेजेज बने हुए हैं दोनों, ये देखिए अलग पेज है और ये अलग पेज है। तो फ्रेम सेट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एक ही विंडो में मल्टीपल डॉक्यूमेंट विंडो ओपन करने का, ठीक है। अब हम लोग इसको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। मान लीजिए इसी स्क्रीन को हमें जो ये वर्टिकल में है, इसे हमें हॉरिजेंटल में ओपन करना है। हॉरिजेंटल में ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, सेम को पहले अलग अलग बता देते हैं, ठीक है। एक ही में तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल के लिए होता है हॉरिजेंटल के लिए होता है रोज यहाँ पे किए रन। अब इसी में दोनों किए हुए इसलिए अच्छे से नहीं समझ में आ रहा, तो किसी एक ही को रखते हैं, क्योंकि 100% का स्क्रीन होता है। बाद में दोनों को मिक्स करके बताएंगे, एक साथ सारा बताएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। पहले रो अलग अलग देख लेते हैं दोनों को, ठीक है। ये देखिए आ गया हॉरिजेंटल में, ये पहले वर्टिकल में था, ये अब हॉरिजेंटल में आ गया। आप चाहो तो 50-50 भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप 20-80 लो, ठीक है। ठीक ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए हम इसका बताएं 60% ये ले और यहाँ स्टार लगा देते। स्टार मतलब जितना भी बचा वो राइट के लिए है, पहला लेफ़्ट के लिए, दूसरा जितना बचा है वो राइट डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। तो ये देखिए 60 हो गया, ये 40 हो गया, ओके। अब हम लोग दोनों को मिक्स करके पढ़ते हैं। दोनों को मिक्स मतलब हमारा कॉलम भी रहेगा और रो भी रहेगा। तो हम लोग रो के लिए क्या करते हैं, ये रो हमने बनाया हुआ, ठीक है। ये हमारा कॉलम है, कॉलम पहले 20 और 80 में टूटा हुआ है, तो हम क्या करते हैं
20 वाले को एज इट इज छोड़ देते हैं और 80 वाले में, मतलब 20 में हमने एक फ्रेम सेट ये रख दिया और 80 के लिए हम फिर से यहाँ लिखते हैं फ्रेम सेट यहाँ लिखते हैं SRC इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं जो भी आपको जितने में भी डिवाइड करना है। मान लीजिए हमें 45 कॉमा स्टार मतलब जितना बचा वो राइट में ले लेते। एक तो हमने दे दिया ये लेफ़्ट के लिए, अब दूसरा स्टार हम लोग पेज का नाम भी चेंज करते हैं, यहाँ पे FM ले लेते हैं, FM1। इसी तरीके से हम एक दूसरे पेज का नाम ले लेते हैं। एक मेरे पास सारे पेज बने हुए हैं, ठीक है, डेस्कटॉप पे पहले वाले जो प्रोग्राम आपको रन करके दिखाए थे वही सारे पेजेज हैं, ठीक है। होम, अब देखिए हमारा नेस्टेड बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट ये डिलीट कर, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आपका ये क्लोज है, ठीक है। क्लोजिंग सही होना चाहिए तभी वो काम करेगा। नेस्टेड में मतलब आपका रो और कॉलम दोनों ही काम करेंगे। ये देखिए अलग पेज है और ये एक अलग पेज आ गया, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ कॉल्स दिया हुआ है 20 और 80 का, ठीक। 20 में आपका DDHTML आ गया, ठीक है। और दूसरा जो है फ्रेम सेट, ये हमने डिज़ाइन किया जिसमें हमने फ्रेम सेट में यहाँ लिखना है रोज़, इसीलिए वो शो नहीं कर रहा था रोज़, ठीक है। अब रोज़ में हमने 45 किया। अब इसे रिफ्रेश करते देखिए, इसीलिए शो नहीं कर रहा था वो नीचे वाला। अब देखिए हो गया। ये अलग पेज है, ये एक अलग पेज है, इसमें स्क्रॉल बार भी दिया हुआ पूरा, और ये एक अलग पेज है, ठीक है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट विंडो एक ही विंडो के ओपन कर रहा है। एक ही विंडो के अंदर 3 डॉक्यूमेंट विंडो ओपन कर रहा है, मतलब अलग अलग फाइल ओपन कर रहा है, ठीक है। तो फ्रेम और फ्रेम सेट हमें फैसिलिटी देते हैं कि हम एक ही विंडो के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट विंडो को ओपन कर सकते हैं, ओके। ये आप 3 इसी तरीके से आप चाहो तो इसमें भी डिवीज़न कर सकते हैं, यहाँ पे भी, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, आप जैसा भी। तो ये आपका, इसको हम लोग नेस्टेड बोलते हैं, मतलब एक के अंदर रो कॉलम सब कुछ रहेगा तो इसे नेस्टेड बोला जाता है। आप चाहो तो यहाँ भी ये जो स्टार 60 45 तो 55 बचा होगा ये, तो 55 में भी यहाँ पार्टीशन कर सकते हैं। मतलब ये जो है ये एरिया इतना जो खाली है, इसमें भी चाहो तो आप यहाँ वर्टिकल पार्टीशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर करना है तो क्या करो, यहाँ पे लिखते हैं फ्रेम सेट, जहाँ पे भी आपको करना है वहीं स्टार्ट करना है। यहाँ पे आता है फ्रेम सेट, लिखते हैं फ्रेम सेट में यहाँ पे है स्पेस, कॉलम में करना है तो यहाँ पे लिखते हैं कॉल्स इक्वल टू 50 ले लेते हैं, ओके। ये रेज ठीक। अब यहाँ पे हमें 2 अलग अलग पेजेस लेने हैं, एक होम हो गया, एक और पेज लेना है कोई, क्योंकि 50 में तो ये हो जाएगा, 50 में एक और चाहिए। तो देखते हैं डेस्कटॉप पे कोई हमारे पेज है तो उसको ले लेते हैं। ये new2 नाम से है, new2.html नाम से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ओके, ये लिख दिया। अब इसे वापस यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये new2 में आई थिंक कोई कुछ भी नहीं है, इसलिए ब्लैंक पेज आ रहा है। लेकिन ये देखिए डिवीज़न हो गया, ठीक है। कोई और पेज होगा तो उसे करते हैं ताकि दिखे वो। DD को ले लेते हैं, DD को लिया है, DD यहाँ पे एक और नाम से भी है, उसे भी देख लेते हैं लेके, ठीक है। बेसिकली ये बताना था कि ये स्क्रीन जो है, ठीक है, हो गया। देखिए ये दूसरा आ गया। यहाँ पे हम लोग जो DD किए थे वो DD को ले लेते हैं, ओहो ये गड़बड़ है, एक ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए ये अलग आ गया, ये पेज अलग, ये अलग और ये अलग, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो DD, क्योंकि यूज़ है ऊपर तो होम वाले को ही ले लेते हैं। होम में जो सिंपल नॉर्मल हमने लिखा था, ये नेस्टेड आपका, इसमें हमने रो भी बनाया है, कॉलम भी बनाया है, फिर रो के अंदर कॉलम बनाया है, ठीक है। तो ये आपका नेस्टेड फ्रेम सेट है। इसमें बहुत सारे मल्टीपल पेजेस आप ओपन कर सकते हो, मल्टीपल विंडोज़ ओपन कर सकते हो एक ही विंडो के अंदर, ठीक है। तो आप फ्रेम सेट का यूज़ अच्छे से सीख लीजिएगा। फ्रेम सेट में बेसिकली 2 ही चीज़ ध्यान रखना है। फ्रेम सेट का प्रॉपर्टी होता है रोज़ और कॉलम, ठीक है। रोज़ में अगर आपको वर्टिकल में तोड़ना है किसी स्क्रीन को तो आप कॉलम लिखिए,
कॉल्स लिखिए, ठीक है। अगर आपको कॉल्स ही लिखा जाता है, पूरा नहीं लिखा जाता है, ठीक है। और अगर आपको हॉरिजेंटल में तोड़ना है तो रोज़ लिखिए, ठीक है। परसेंटेज में आप दे सकते हैं, आप चाहें तो पिक्सल में भी दे सकते हैं। पिक्सल में मान लीजिए आपको देना है यहाँ पे 400 px, ठीक है। पिक्सल में भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये देखिए 400 px ले लिया, चेंज हुआ, ठीक है। तो पिक्सल में भी ले सकते हैं, पर स्क्रीन परसेंटेज में इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा स्क्रीन बाय डिफ़ॉल्ट 100% का होता है, तो परसेंटेज में आप ज़्यादा ईजी होता है लेना। ओके, थैंक यू। और ये फ्रेम सेट ध्यान दीजिएगा क्लोज करने के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट लेसन में हम लोग नेक्स्ट कुछ पढ़ेंगे HTML के